बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ना बेटा यहाँ से प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ेगा, ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाई यहाँ से मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के लोगों को मजबूत करने के लिए रात दिन एक कर चुके हैं। हर बरसात में, हर बाढ़ में, हर दुख में, हर दर्द में, जब लोग 2017 के बाढ़ में बीमार हो गए, लाखों करोड़ों का उन्होंने डॉक्टरों को, दवाइयों को यहाँ भेजकर इलाज करने का काम किया। ये सीमांचल के लिए उनका मरने जीने का जो सवाल है, यहाँ के दुख के साथ वो खड़े हैं, यहाँ हुकूमत बनाने के लिए नहीं। अभी उनका बयान यूपी के ताल्लुक से किसी ने सवाल कर लिया था, उन्होंने जवाब दिया है कि मैं आने वाला 30-32 साल, 35 साल में बिहार को, यूपी को, पिछड़े इलाके को, हैदराबाद में जिस तरह से हमारा काम आज दिल्ली से आंख मिलाकर तरक्की कर रहा है, महाराष्ट्र से आंख मिलाकर तरक्की कर रहा है, वो इन जगहों को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। और वो काम बगैर सियासत के, अपनी ताकत के, आंख से आंख मिलाकर लड़के मुमकिन नहीं है। इसलिए MIM सिर्फ आज की राजनीति, आज को देखकर राजनीति नहीं करती है, यहाँ का मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के नाम पर राजनीति नहीं करती है। MIM यहाँ के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना, उठाना, एक मिशन पर काम कर रही है MIM। इसलिए हम नहीं घबराने वाले। अल्लाह ने चाहा 2 से 3 सांसद एनी हाउ बिहार से हम लोग भेजें। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ MIM के प्रदेश युवा सचिव भाई मासूम रेजा है। हम बातचीत करेंगे कि इस वक्त जो है MIM को लेकर बड़ा गहमागमी माहौल है। जदयू के निशाने पर अक्सर MIM रहता है, क्यों? नहीं, वो असल में ज़मीं खिसकती नज़र आती है तो परेशानियां तो होंगी और होती है और होनी भी चाहिए। यहाँ पर तो दुधियालू गाय समझकर हमारे लोगों को पिछले 74 सालों से जो ठगने का काम किया, और ख़ास तौर से मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो सिर्फ खौफ दिखाकर राजनीति करने का काम किया है, इस इलाके के लिए कुछ भी काम नहीं किया, उन लोगों के लिए MIM एक सवाल बनकर खड़ा हुआ है। तो पेट में तो दर्द होना, पेट में ऐंठन होना ये लाजमी है और होना भी चाहिए। रात की घटना आपको मालूम है, जब पूर्व विधायक मुजाहिद आलम खारी पुल गए और वहाँ पर जो है यूट्यूबर पत्रकार ने एक सवाल किया तो उनका माइक छीनने का जो काम किया है, उसको तोड़ने का काम किया है, ये आपको मालूम है। वो लगातार उनके बयान में ये झलक रहा है कि नहीं, वो MIM का आदमी था। तो क्या MIM का आदमी होगा तो माइक छीन लेंगे? मैं बता दूं, मैं गिना दूं कि JDU के कितने पत्रकार घूम रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल तो सवाल है, आपको सवाल खड़ा किया, जवाब देना चाहिए। आप 2 बार के विधायक रह चुके हैं, आपको संयमित रूप से काम आना चाहिए। ये कार्यकर्ता का काम होता है उलझना आपका काम नहीं है। आप प्रतिनिधित्व इस इलाके का 2 बार कर चुके हैं और फिर ख्वाब देख रहे हैं पार्लियामेंट का। इतने उग्र होकर के शायद के सियासतदान इतने उग्र नहीं होने चाहिए। बहुत निंदनीय है, ख़ास तौर से उनके साथ जिनका माइक टूटा। बाद में मैंने उनका लाइव देखा, जो काफ़ी पुलिस प्रशासन आई, उनका इल्ज़ाम था कि मेरे साथ मारपीट किया, पिटाई हुई मेरे साथ। ये बहुत दुख दिए बात है, बहुत दुख। उनके लोगों ने हम लोगों से सवाल किया, हज़ारों। अख्तुल इमान साहब से सवाल करते हैं, हमारे सदर साहब से, हमारे एक नेता से सवाल करते हैं। क्या हम लोग उलझ जाते हैं? नहीं, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या पिछले 74 सालों में जिस काम को नहीं कर सका ये लोग, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं, 30-32 साल में जिस काम को अंजाम नहीं दे पाया, 4 साल में, 3.5 साल में कहते हैं कि उसको अंजाम तक पहुंचा दें। आपको इंतजार करना पड़ेगा। पूरी ताकत हम लोग लगा दिए, बल्कि अगर कुछ लोग तो टांग खींचने का काम कर रहे हैं, आगे से कह रहे हैं कि मैं कराने का कोशिश कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, और कहते हैं कि नहीं होना चाहिए इनके रीजन में। ऐसा जवाब तो, मौत तो हर एक को जाना है अल्लाह के घर पर, जवाब तो वहां तो देना पड़ेगा। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है हमारी, वो समझती है। हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है। एनी हाउ इस बरसात के बाद हम लोग उस पुल को चालू करने की, जहां तक गुजरने की जरूरत पड़ेगी हम लोग हद तक गुजर जाएंगे, लेकिन खारी पुल को चालू करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हर मुद्दे पर लगातार पूर्व विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं और साफ उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं, विभाग से बात कर काम करते हैं। इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? हमारे यहाँ मटियारी का पुल बनवा दे मटियारी का पुल। उनके घर से पश्चिम, बिशनपुर से पश्चिम
जो निसंद्रा घाट है वहाँ पर पुल बनवा दे। बहुत सारा काम है। महानंदा में 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पर पुल बनवाने की ज़रूरत है, वहाँ करा दे। जहाँ काम हुआ है वहीं क्यों जाते हैं? क्रेडिट लेने के लिए। लोग खूब समझते हैं। हज़ारों ऐसे पुल पुलिया हैं जहाँ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जो जहाँ विधायक होते हैं, जो एमपी होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लड़ झड़ कर जैसे हो लेकर काम लेकर आते हैं। पिछले दिनों में एक बयान और मैंने सुना, और बहुत उग्र बयान था वो भी। झूठे इल्ज़ामात थे कि विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि मेरी नहीं सुनता तो मैं क्या करूं। कहीं भी अख्तरुल इमान साहब का ऐसा बयान नहीं आया है। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एक विधायक हैं और सदन में लाठी डंडा गोली का काम नहीं चलता है, बोली का काम चलता है सदन में। बोली ही कानून है, कानून संगत। कोई भी विधायक क्वेश्चन करेगा, चाहे 1 हो या 100, उनका काम होगा। और 100 के बीच अगर विधानसभा में अपनी आवाज़ को नहीं उठाएगा, बुलंद नहीं करेगा, उनका काम नहीं होगा। क्वेश्चन कानून संगत उठाया जाता है, जो कानून बन चुका पहले, उनके आधार पर क्वेश्चन उठाया जाता है, किया जाता है, जिसके आधार पर काम होता है। और काम हुआ है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में कई पुल बनाकर, अभी एक पुल के लिए बहुत रिपोर्ट आई, लोगों ने दिग्भ्रमित न्यूज़ भी चला दिया। 200 करोड़ का, 2000 करोड़ का, किसी ने 300 करोड़ का लिख दिया, किसी ने 800 करोड़ का। बहुत छोटे रकम का 25% बिलों में ठेकेदार ने उस पुल को बनाने का काम किया है, जो गुस्तरा के नियर में जो पुल बना अभी, और बहुत जल्द। लेकिन इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और महागठबंधन आपके सामने में है। आप लोगों का किस तरह का समीकरण रहेगा? जनता के बीच कैसे जाएंगे आप? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ना बेटा यहाँ से प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ेगा, ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाई यहाँ से मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के लोगों को मजबूत करने के लिए रात दिन एक कर चुके हैं। हर बरसात में, हर बाढ़ में, हर दुख में, हर दर्द में। जब लोग 2017 के बारे में बीमार हो गए, लाखों करोड़ों का उन्होंने डॉक्टरों को, दवाइयों को यहाँ भेजकर इलाज करने का काम किया। ये सीमांचल के लिए उनका मरने जीने का जो सवाल है, यहाँ के दुख के साथ वो खड़े हैं, यहाँ हुकूमत बनाने के लिए नहीं। अभी उनका बयान यूपी के ताल्लुक से किसी ने सवाल कर लिया था, उन्होंने जवाब दिया है कि मैं आने वाला 30-32 साल 35 साल में बिहार को, यूपी को, पिछड़े इलाके को, हैदराबाद में जिस तरह से हमारा काम आज दिल्ली से आंख मिलाकर तरक्की कर रहा है, महाराष्ट्र से आंख मिलाकर तरक्की कर रहा है, वो इन जगहों को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। और वो काम बगैर सियासत के, अपनी ताकत के, आंख से आंख मिलाकर लड़के मुमकिन नहीं है। इसलिए MIM सिर्फ आज की राजनीति, आज को देखकर राजनीति नहीं करती है। यहाँ का मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के नाम पर राजनीति नहीं करती है। MIM यहाँ के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना, उठाना, एक मिशन पर काम कर रही है MIM। इसलिए हम नहीं घबराने वाले। अल्लाह ने चाहा 2 से 3 सांसद एनी हाउ बिहार से हम लोग